पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया निरोग आरोग्य का सूत्र देने वाले भारत को आज क्या हो गया है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक मिर्गी, सीजर, एपिलेप्सी, डायबिटीज़, थायराइड या जितनी भी एंडोक्रीन डिसीज़ है उनकी राजधानी है भारत। क्या आपको शर्म नहीं आती? अगर आती है तो आप अपनी दैनिक जीवनचर्या और अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसीज़ कहलाते हैं। आज अपने पर्यावरण को सुधारिए। और इसी कड़ी में पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान आचार्य ब्रजमणि शास्त्री जी के तत्वाधान में ऐसी ही मुहिम चला रहा है, जिसमें आप घर बैठे भी इन डिसीज़ से लाभान्वित हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। एक ऐसा ही केस आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप 1% भी प्रभावित हैं तो इसे पीड़ितों तक शेयर करें। नमस्कार जी, सभी भाई और बहनों को बहुत नमस्कार। ये बेटा हरसिमरनप्रीत सिंह है। इनको अगस्त में 5 अगस्त को प्रॉब्लम हुई थी, सीज़र अटैक हुआ था। और सीज़र अटैक में उनको दिक्कत हुई थी जब दोपहर को कॉलेज से आए थे। तो कॉलेज से आने के 15-20 मिनट बाद इनको सीज़र अटैक हो गया और खड़े खड़े ही एकदम से गिर गए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में थोड़ा इनको ट्रीटमेंट दिया गया उनकी तरफ से। और बाद में हमें 1-1.5 घंटे में वापस भेज दिया गया। पर जब हम वापस आए तो दोबारा इनको फिर से बाथरूम में सीज़र अटैक आ गया। और ये सीज़र अटैक उनको इस दिन काफ़ी हाइपर स्टेज पे आया था। और उस दिन सुबह से लेके रात 9-9:30 बजे तक का इनको कुछ भी याद नहीं था कि ये कैसे कॉलेज गए, कॉलेज से कैसे वापस आए, कॉलेज में क्या क्या किया, कुछ भी इनके दिमाग में नहीं था। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत इनके माइंड में था, बट ज़्यादातर इनको याद नहीं था कौन मेरे साथ गया कौन नहीं गया, ये सब भी इनको याद तक नहीं था। और ये सीज़र अटैक इनको बचपन में जब ये 7th क्लास में थे तो इनको आते थे, दिन में 15-15, 20-20 बार आते थे। और उस समय हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। 1-1.5 महीना हम उनके कंसल्ट में रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी भी शुरू हो सकती है और किसी समय ये ज़्यादा हाइपर स्टेज पे भी हो सकती है। तो धीरे धीरे ठीक होने के कारण पहले 2-3 साल तक तो ये प्रॉब्लम इनको रही है जब 7th में थे। और उसके बाद ये ठीक होने शुरू हो गई तो अब 4-5 साल से बिल्कुल भी इनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये BCA कर रहे हैं, 2nd ईयर में हैं। तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लाइटली लेके चलता रहा काम। पर उस दिन 5 अगस्त को जैसे इनको प्रॉब्लम हुई तो मेरे दिमाग में आया कि पंचतत्व चिकित्सा में मैं कम से कम 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि पंचतत्व चिकित्सा का फॉर्म वगैरह भर देते हैं। अगर ट्रीटमेंट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो भगवान कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखाएंगे ही। तो मैंने 5 अगस्त को प्रॉब्लम हुई थी और 8-9 अगस्त को इनका फॉर्म भर दिया था। तो 2 दिन बाद धीरेन्द्र भाई ने मुझे कंसल्ट कर लिया था और उनके कॉन्टैक्ट में मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब इनको कोई भी सीज़र अटैक नहीं आया उसके बाद में। और इनको सिर्फ कलर थेरेपी दी गई और बाकी एज़ इट इज़ लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्टर्स ने इनको मना कर दिया था कि आप लोग इनको कभी भी भेज नहीं सकते हो बाइक पे। बाइक चलाना इनके लिए अवॉइड करना पड़ेगा, कभी भी ये बाइक पे आ जा नहीं सकते हैं। बट पंचतत्व चिकित्सा के कारण बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र भाई का भी। और ये अब कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी कन्वेंस पे ही जाते हैं सब। भगवान की कृपा से अब ठीक है। मैं सभी को यही अपील करती हूँ कि पंचतत्व चिकित्सा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी इस चिकित्सा में आइए, जुड़िए और लाभ लीजिए। धन्यवाद।